36 मिनट पहले एक कम्युनिटी आई है लप्पू लप्पी के चैनल पर। उसमें लिखा है अजीब हाल है, यहाँ लोग कन्यादान के लिए खाज परिवार और एनिवर्सरी के लिए इंटरनेशनल जीजा का इस्तेमाल कर लिया। खाज परिवार से तो रिश्ता ख़त्म, सुनने में आ रहा है कि इंटरनेशनल जीजा की भी बेइज्जती किया गया है और उनसे भी रिश्ता ख़त्म हो गया है। अगले एनिवर्सरी में स्वैगी और उसकी माँ आएंगे। क्या आप सब सहमत हैं? और सहमत में करीबन 85% हाँ बोल रहे हैं और 15% नहीं बोल रहे हैं। उसके थोड़ी देर और पहले यानी 52 मिनट्स पहले लोगों ने देखा ही होगा अब तक कि एक और कम्युनिटी आई थी लप्पू लप्पी के चैनल पर। उसमें लिखा है, मतलब कम्युनिटी क्या, एक तरह की वो है, क्या कहते हैं, वोटिंग है। क्वेश्चन है, दोस्तों लुल्ला लुल्ली क्या जवाब चाहिए, क्या करूं, जवाब दूं? उसके लिए भी 80% हाँ है और 20% ना है। और 7 घंटे पहले फिर एक कम्युनिटी आई है इन्हीं लप्पू जी के चैनल पर कि आजकल लोग प्रेगनेंसी को सिंपैथी कार्ड खेलने के लिए इस्तेमाल करने का सोच रहे हैं। दूसरे लुल्ला लुल्ली लोगों के दम पे भौंक रहे हैं जिनको हम भाव नहीं दे रहे। फेमस होने के लिए गीदड़ भभकी दे रहे हैं। इंडिया आते ही अच्छे से बात होगी। अभी थोड़े वक्त की कमी है। सबको बस ये चिढ़ है कि लप्पू लप्पी को इतना प्यार क्यों मिल रहा है। सच तो यह है कि हमने जिसका भी भला किया उसने हमें डसा ही है। लेकिन ऊपर वाले के घर में देर है, अंधेर नहीं। थोड़ा और सब्र किया जाए, कोई अन्य अपने ऊपर ना ले जबरन घुसने के लिए। क्या आप सब सहमत हैं? ये भी एक वोटिंग मतलब क्वेश्चन है जिसके में हाँ के लिए 78% है और नहीं 22% है। नमस्कार, मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ व्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज ये व्लॉग थोड़ा रात में बनाना अर्जेंट हो गया था क्योंकि बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है और इसको पूरा समराइज़ करना एक व्लॉग में पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक व्लॉग अभी बना लेते हैं और बाकी की कहानी जो कि रात में अभी और बवाल मचेने ही वाला है तो वो हम सुबह के व्लॉग में देखेंगे। तो चलिए पहले इस कहानी को शुरू करूँ। मैं आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाना चाहती हूँ। अगर आप लोगों को याद होगा तो जगत दीदी वाली कंट्रोवर्सी में बहुत बार ये चीज़ें सामने आई हैं, मीसू रोशन से, सरिता जेठू से, भोपाल की बहू से, टैरो कार्ड रीडर से, अंकुश सक्सेना और उसकी बीबी यानी स्वाति से और ना जाने कितने लोगों से ये पूरी बात बाहर आई है कि लप्पी सबसे शिकायत करती थी कि लप्पू इनका जो है वो कैरेक्टरलेस है, लड़कियों को गलत नज़र से देखता है, जगत दीदी के साथ इसका कुछ लफड़ा है और वो हमेशा से इनसिक्योर रहती थी अपने पति से। आ गया आप लोगों को? चलिए तो आगे बात करते हैं। तो जब भी वो इनसिक्योर होती थी, अगर हम शुरू से बात करें जैसे कि मीसू रोशन, तो उसने बताया कि ये लोग जब जगत दीदी से पहली बार मिले थे इनके गृह प्रवेश में, तब ये लोग घूमने के लिए मनाली गए थे और वहाँ पर जब ये लोग गए थे तो जो भी कुछ हुआ था उसमें इनको बहुत शक हुआ था। माल रोड के पास कुछ हुआ था और इनको बहुत शक हो गया था लप्पी को अपने पति पे और जगत दीदी पे। तो इन्होंने अपनी सारी बातें मीसू रोशन से कही थी और मीसू रोशन ने कहा था कि हमारा कहना अच्छा नहीं लगता, आप अपने पति से बात करिए। बाद में जो वीडियो बहुत फेमस हुई थी, जो कि सरिता जेठू वाली लड़ाई के टाइम पे ये वीडियो बहुत बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें वो जगत दीदी कहती हुई पाई गई थी कि तेरे पति में है क्या, मेरे पीछे 36 पड़े हैं। ये वाला वीडियो याद आया आप लोगों को? तो ये जब हुआ था, जब वीडियो रिकॉर्डिंग पे मीसू रोशन, सरिता नहीं थी, मीसू रोशन, भोपाल की बहू, ये और लप्पी थी, यानी जगत दीदी और लप्पी, ये 4 लोग थे वीडियो कॉल पर और वो रो रही थी लप्पी और कह रही थी कि मीसू रोशन ने मुझे बताया था कि इन दोनों के बीच में कुछ है, यानी कि जगत दीदी और लप्पू के बीच में। मीसू रोशन ने कहा था कि मैंने नहीं कहा था, लप्पी ही रो रही थी, लप्पी ही बहुत दुखी थी और मैंने बस ये कहा था कि आपको अगर ऐसा लगता है तो आप अपने पति से बात करिए। और इन्होंने बात करी भी थी, माल रोड के पास कहीं अलग बैठ के अपने पति से बात करी थी और इनके पति ने एज़ यूजुअल ग्रेट मैनिपुलेटर, इन्होंने मैनिपुलेट कर लिया था। बाद में इन्होंने सरिता जी के घर में जाकर भी ऐसा ही किया था, वहाँ भी शिकायत की थी ऊपर जाके उनके कमरे में और नीचे आते ही वो उनकी थाली में साथ बैठ के खाना खा रही थी। मतलब कि जगत दीदी, लप्पू और लप्पी तीनों एक ही थाली में मिलकर एक दूसरे के हाथों से खाना खा रहे थे, जो कि सरिता जी ने भी बताया है कि मुझसे उसने शिकायत ज़रूर की थी और मैंने सोचा भी था कि मैं बात करूंगी और मैंने बात की भी थी। यानी ये बात सरिता जी ने बोली है कि मैंने बात की थी, लेकिन उसके बाद कट्टू तीनों बैठ के एक साथ खाना खा रहे थे। ये भोपाल की बहू भी बता चुकी हैं, टैरो कार्ड रीडर भी बता चुकी है, सक्सेना और उसकी वाइफ के साथ तो बहुत हंगामा हो चुका है इस बात को लेकर। लेकिन अभी जो चीज़ आई है सामने वो है बहुत
बहुत सटीक। वो इतनी ज़्यादा सटीक है कि लप्पी इस बार नहीं बच पाएगी और इस बार लप्पी की सारी चालाकियाँ सामने आ गई हैं। जितनी सीधी, सच्ची, भोली, पगलेट या फिर पगलचट्टी टाइप लप्पी दिखती है, उतनी वो है नहीं। वो लप्पू से भी 1.5 शाणी है। देखते हैं हुआ क्या, ऐसा क्या हुआ जो मैंने आपको इतने सारे डॉट्स कहते हैं ना लिंक अप कराए। तो अभी अभी जो है स्वैगी जी का वीडियो आया है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं और मुझे बहुत सारी बातें करनी है, वो हम दूसरे व्लॉग में करेंगे। यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही बात करूँगी कि अगर आप लोग स्वैगी जी का उस वक्त का वीडियो देखेंगे जिस वक्त ये पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी, ये मैंने अपने परसों के वीडियो में भी बोला है कि वो लप्पू को ही गरियाता था, वो लप्पी को कुछ नहीं कहता था। उसने इनफैक्ट अपने व्लॉग में ये भी कहा था, जो मैं अभी दोबारा सुनकर आ रही हूँ, वो व्लॉग पड़ा हुआ है वहाँ पर, है ना, कि लप्पी मेरी दोस्त है, लप्पी मेरी दोस्त है और लप्पी के साथ गलत हो रहा है, मैं इसलिए आवाज़ उठा रहा हूँ। जो उसने आज फिर कहा कि लप्पी ने मुझे कॉल किया और मुझसे मदद मांगी। लप्पी वॉज ऑलवेज़ लाइक फ्रेंड टू स्वैगी। तो यहाँ पर जो बुराई हुई है, जो ये ना आफत इतनी बड़ी है, वो इसलिए क्योंकि लप्पू लप्पी एक लाइव में बैठ के ये बोलते हैं कि कौन है ये लोग, हम नहीं जानते इन्हें कौन है। और लप्पी कहती है कि जिनको हम जानते नहीं हैं उन्हें इतना फुटेज देने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरीली वो लोग पॉपुलर हो जाएंगे, मतलब मैं तो उन्हें जानती नहीं तो मैं उनके बारे में क्यों बात करूं, इस टाइप का कुछ लप्पी ने कहा है। लेकिन सच्चाई ये है जो कि स्वैगी जी कह रहे हैं कि लप्पी ने इनको कांटेक्ट किया था क्योंकि लप्पी को इनकी शायरियाँ पसंद थी, लप्पी इनकी दोस्त थी और लप्पी ने इनको कांटेक्ट किया था कि भाई इनके पति इनके साथ धोखा कर रहे हैं बहन बनाकर या जो भी हो रहा है, और वो लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं और इसीलिए मेरी हेल्प करो। और इसीलिए स्वैगी जी ने वो 3-4 वीडियोस छापे थे, स्कैम 1, स्कैम 2, स्कैम 3, जिसमें इन्होंने हमेशा लप्पी को प्रोटेक्ट किया, हमेशा लप्पी को एक ना बेनिफिट ऑफ डाउट दिया कि भाई नहीं, वो बेचारी बीबी है, वो भुगत रही है और ये लड़का बदमाश है, ये लड़का गलत कर रहा है। तो लोगों ने बहुत लाइक किया था उस टाइम पे कि भाई चलो ये लप्पी को सपोर्ट कर रहा है, लप्पी को सपोर्ट कर रहा है। और जो बात ये आज कह रहे हैं बार बार कि लप्पी मेरी दोस्त है, हम पहले से एक दूसरे को जानते हैं, वैसे ही ये बात आज से 4 महीने या 6 महीने पहले भी कह चुके हैं वो अपने व्लॉग में। आप लोग प्लीज़ अगर आपको डाउट हो, जो भी अंधभक्त हैं वो जाकर वहाँ देख लें। वो कह रहा है कि लप्पी मेरी दोस्त है और मैं अपनी दोस्त की मदद करने के लिए ये पूरा कर रहा हूँ। तो उन्होंने वहाँ पर आज भी और पहले भी ये बात क्लियर की है कि लप्पी मेरी दोस्त है और मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ। और लप्पी ने ही कॉल करके लप्पू को कहते हैं ना गरियाने को कहा था। अब यहाँ पे जो पुराने पॉइंट्स ये लिंकअप होते हैं कि इन्होंने कहा तो लप्पू को गरियाने के लिए, लेकिन जब लप्पू को वो गरिया रहा था तब लप्पू और लप्पी मिलकर इनको गरिया रहे थे। आप समझे, वहाँ पर भी लप्पी वही यू टर्न वाला गेम खेल गई। पहले इनको फ़ोन किया कि भाई मेरा पति ऐसा है वैसा है, इसको गरियाओ, इसको सीधा करो, मैं बहुत परेशान हूँ। और फिर जब वो उन्होंने गरियाना शुरू किया तो उधर से जो जवाब आया उसमें लप्पी बगल में बैठी है कि हमारा पति देवता है, हमारे पति को कुछ नहीं कहो, ये करने वो फिर आ गई अपने पति के साथ बैठ के। दैट्स माई पॉइंट। ये पॉइंट रखने के लिए मैंने ये व्लॉग बनाया है। बाकी बहुत कुछ है जो कि कल सुबह आएगा और फिर हम कल सुबह बताएंगे वो सारी चीज़ें अच्छे से। तो तब तक के लिए ये छोटा सा एक व्लॉग है बस ये क्लियर करने के लिए कि लप्पी इज़ नॉट पगल चट्टी, लप्पी पगल चट्टी नहीं है। भी बहुत शातिर दिमाग और होशियार दिमाग औरत है। उसको बच्चा समझना, उसको पागल समझना हमारी भूल होगी जो हमने की है, और आगे कोई ना ही करे तो बेहतर होगा। ये एक सजेशन है अंधभक्तों के लिए और लप्पी के परिवार वालों के लिए भी। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड हैप्पी वीकेंड।